अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। अस्सलामुअलैकुम सामाईन और नाज़रीन, आज का जो हमारा ट्रैवल था वो था बाय चांस। क्योंकि हम लोग पहले एक जगह पे गए, वहाँ से फिर हमारा प्लान बना दूसरी जगह जाने का, फिर अचानक से तीसरी जगह जाने का। हम लोगों ने एक दिन में 3 जगह का विज़िट किया। तो ये पहली जगह हम लोग हो चुके थे और अब ये जा रहे हैं हम लोग दरबार एक वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोगों को ज़्यादातर मैंने वैसे बाइक वगैरह की बनाया हुआ है और थोड़ी देर हम लोगों ने दोस्तों के साथ शुगर मेला किया था, उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वाली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ ये है कि हमारे बाइक वाले जुगाड़ जो ऑलरेडी आप लोगों को पता होते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगे रहते हैं, तो वो वाले जुगाड़ भी इसके बीच में आपको नज़र आएंगे। एक बाइक पे तीन बंदे भी एडजस्ट किए हुए हैं। तो नाज़रीन, हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया जी। मैं, साइम और अब्बास भाई पहले बैठे हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग अक्सर एक दो, जिसके पास थोड़ा बाइक ठीक था तो उसके बाइक पे 3 बंदे भी बैठ गए थे। बाई चांस प्लान से ये मुराद है कि यहाँ पे हमें कोई कुछ भी आइडिया नहीं था, कोई गैस नहीं था कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है और किस वजह से जाना है। बस सिर्फ निकल पड़े थे, बस घूमना है तो घूमना है। हालांकि पहले हमारे यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी अचानक बर्फ़ देखने का माहौल बन रहा था तो सारे बंदे इकट्ठे हो गए थे। फिर सब ने यहाँ पे, हमारे रंगज़ेब साहब, फ़ौजी रंगज़ेब साहब पीछे रह गए थे, उनकी वजह से ज़रा वेट हो रहा था और साथ में वो फिर कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए रुक गए थे पीछे, इस वजह से। बेसिकली जो हमारा टूर था वो एक जगह यहाँ पे मशहूर व मरूफ जगह का नाम है कड़ांज। यहाँ से काफ़ी हाइट पे है, तो हम लोगों ने बेसिकली जाना था वहाँ पे। तो जाने की प्रोग्राम बना हमारे साथ, बस कज़न वगैरह इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन 10-11 बंदे इकट्ठे हुए थे। तो उसके साथ साथ फिर सब ने बोला कि चलें जी उधर ही निकल जाते हैं। तो मैं आपको तमाम बंदों से भी मिलवाऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। तो इसके साथ साथ ये है कि हमारे पास बाइक्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो उसका एडवांटेज लेते हुए तकरीबन तमाम अहबाब ने इस चीज़ पे फोकस किया कि चलें भाई, आज टाइम मिला हुआ है तो निकल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो तकरीबन हम लोग 11 से 12 बंदे थे, जो कि आप लोग व्लॉग में आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं जी कड़ांज। हम लोग तकरीबन 5 बाइक और 11 बंदे हैं। मैं अभी आप लोगों को बाकी सबसे भी मिलाता हूँ इंशाल्लाह जी। ये जी हमारे साथ रंगज़ेब भाई, साजिद भाई, लसीम भाई, सफ्तर और रंगज़ेब भाई पीछे से आ रहे हैं, अब्बास भाई, सलीम भाई, आफ्ताब अली वारसी साहब, साइम भाई, और सॉरी साइम, शबीर और नबील नीर, ये दो मेरे भतीजे। हाँ जी व्लॉग बन। अभी हम लोग ये पहले से आगे आ गए काफ़ी सारा। तो रंगज़ेब भाई और सफ्तर भाई भी आ गए। तमाम अहबाब पीछे ज़रा ऐसे ही, हमारे तकरीबन जितने भी टूर होते हैं इनमें वही हमारा वही वाला पुराना सीन, जो कि ये होता है कि कोई ना कोई बाइक कोई ना कोई इशू कर देती है। अभी बाइक को देख रहे हैं, वैसे हैं तो अब सारे आज ठीक हैं, बाइक कोई इशू नहीं है, दैट्स वाई। सो गाइस, ये टीम है हमारी जी, रेडी हो रहे हैं सारे बंदे। हम तो नहीं फड़क रहे, ये भाई काफी फड़क रहा। ले बात भाई, एक आल मंडा बना करो बेचारा, तुझे डाल के पिछले तुस्ती।
गाइस हमारे साथ प्रैंक हो गया, बाइक स्लिप हो गया बड़ी बुरी तरीके से। यहाँ पे हमारे साथ बेसिक ये मसला था कि रोड पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो हम लोग बंदे भी 3 बैठे हुए थे। तो अक्सर ये होता था कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, कभी स्लिप हो जाती थी, कभी डोलने लग जाती थी बाइक। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें इशू का सामना करना पड़ रहा था। ये जैसे कि आप लोग अभी भी देख सकते हैं, देखें यहाँ पे बाइक को मतलब मेंटेन रख के चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आम बंदे के लिए। वैसे साइम अच्छा ड्राइवर है तो उसने मैनेज कर लिया था, जिस वजह से खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई मिसहैप भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइवर अच्छे थे हमारे सब साथ, संभाल के चलाने वाले तकरीबन तमाम अहबाब जितने बंदे भी थे सब ने बाइक को संभाल के जी गाड़ियाँ। अब हम मठे मठे टुरेंगे गाइस। अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर आएगी क्योंकि अब यहाँ से आगे हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो अभी लास्ट टाइम एक टूर था हमारा, मैं और साजिद थे, यहाँ से बड़ा शुगर लगाया था। लो जी अभी से स्टार्ट और फिर से वही वाला शुगर स्टार्ट। आफ्ताब सबसे लीड पे जा रहे हैं, सेकंड पे आगे सत्तर साहब थर्ड पे, साजिद भाई और लास्ट पे हैं जी और छाड़ वाले। हमारे पास तरह बाइक कमज़ोर है जिस वजह से हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। कच्ची रोड आ गई है और एक बंदा ड्राप हो सो चेक है। सबसे मज़े की बात यह है कि मैं और साइम 2 बंदे जा रहे थे, बाकी तमाम अहबाब ने यहाँ से अपने अपने जो डबल सवारी थी उसे उतार दिया था और आगे आके रास्ते में वेट कर रहे थे कि यहाँ से आके बंदे निकलें और उसके बाद फिर वो आएँ। जैसा कि आप लोग पीछे देख भी सकते हैं, तकरीबन तमाम के तमाम बंदों ने अपने अपने डबल सवारी को उतार दिया था और सिर्फ सिंगल जा रहे थे, माँ सिवाय मेरे और साइम के। हम लोग सबसे फ्रंट पे जा रहे थे और दोनों इकट्ठे जा रहे थे, बाकी सब सिंगल जा रहे हैं। रंगजेब भाई और सैफ्तर आगे आ गए हैं जी, बस आहिस्ता आहिस्ता। फिर बाकी देखें अभी बाकी पैदल आ रहे हैं पीछे से। वो देखें साजिद साहब हमारे, जिन्हें बहुत ज़्यादा पंगा होता है, वो भी ऐसे ही आ रहे सारे नाज़रीन। वैसे एक बात मैं जो आप लोगों से ज़्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर व बेशतर इस वजह से नहीं करता कि लोग इस चीज़ से तंग भी हो जाते हैं। काइंडली लाइक सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स वगैरह किया करें। मतलब इतनी अजीब व गरीब मामलात में भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो लाइक कमेंट शेयर, स्पेशली कमेंट्स वगैरह होने चाहिए, शेयर होनी चाहिए, वीडियो पता होनी चाहिए कि भाई अगला बंदा मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ। मेरे वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं ऑलमोस्ट, तो इस वजह से काइंडली किया करें इस तरह के, पता चलना चाहिए कि किसी ने मेहनत की हुई है। और ये जो एरिया आप लोग देख सकते हैं जी, ये हमारा अपना एरिया है, साथ में हमारी रोड वगैरह भी आपको नज़र आ रही है। ऊपर वाला एरिया हमारा ही है, अपना वतन अपना देश। और साथ में आगे ये जो व्यूज़ चेक करें आप, माशाल्लाह सनसेट होने वाला था, क्योंकि जिस टाइम हम लोग वापस पहुँचे तो ऑलमोस्ट सनसेट हो ही चुका था। तो माशाल्लाह उसके बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं, वो भी देखें। आगे यहाँ पे हम लोगों ने जिस जगह का बिलखुसूस विज़िट करना था, वहाँ पे थोड़ी सी कच्ची रोड है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये जो जगह है नीचे, ये है सेरी वाली साइड, और ये जो ऊपर वाली जगह है ये आ गई जी कड़ांज। अनकरीब हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले, तो आपको वो जगह भी दिखा दूँ। यहाँ से ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई थी, जिस वजह से थोड़े हम लोग स्लो चल रहे थे, लेकिन साथ में व्यूज़ जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो आउट क्लास व्यूज़ हैं माशाल्लाह से। वो आप लोग देखें और इन्जॉय करें। जो अहबाब इस व्लॉग में नहीं थे, इस टूर में हमारे साथ नहीं थे, उनके लिए जी ये वीडियो स्पेशली है। मेंशनड है जनाब शमीम साहब हो गए, अब्दुर्रहमान सियालकोट वाले मानी भाई वो हो गए, बाकी इस तरह के और काफ़ी सारे अहबाब हैं जो हमारे साथ आने में इंटरेस्टेड होते हैं। उस्मान भाई की तो कॉल भी आई थी स्पेशली, और उन्होंने अच्छा खासा इज़हार यकजहती भी किया, कह रहे थे कि आप लोगों का प्लान नहीं बनता, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो जब वो भी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर भी इस तरह का प्लान ज़रूर करेंगे। और बाकी अभी हम थोड़ी ही डेस्टिनेशन क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जी कड़ांज। वहाँ जहाँ तक हमारी रोड जाएगी तो वहाँ तक तो
सारे जाएंगे, लेकिन जहाँ से आगे फिर कच्ची रोड है, क्योंकि 2-3 बंदों को वहाँ से ऊपर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दैट्स वाई हो वहाँ तक ही हम लोग जाएंगे, वहाँ से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दैट्स वाई हमारा टूर वहीं से वापसी की तरफ गामजन होगा। यहाँ से आगे क्योंकि थोड़ी सी रोड भी कच्ची है और बाइक पे बंदे भी ज़्यादा थे, तो इस वजह से हम लोग वैसे भी 3 थे, तो हम लोग सबसे ज़्यादा पीछे ही रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन अभी चंद ही मिनटों के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी देर फ़ोटोग्राफी वगैरह और बस उसके बाद फिर वापसी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम लोग यहाँ से पहले ही 2-3 जगह और विज़िट करने के बाद गए थे, इस वजह से थोड़ा सा हमारे साथ ज़्यादा इशू था, क्योंकि अंधेरे में फिर बाकी वापसी में वीडियोज़ भी नहीं बना सकते। इस वजह से हम लोगों ने जल्दी आने का फ़ैसला किया, और हमारे साथ सीनियर अहबाब भी थे, जिस वजह से उनकी निगरानी में हो रहा था सब कुछ। इस वजह से हम लोग ज़्यादा टाइम हम लोगों ने ज़ाया नहीं किया। साथ सामने वाले जो व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं जी, ये इस साइड पे पटियाली वाले व्यूज़ भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो नेक्स्ट टूर बन रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह बाइक पर ही जाएंगे हम लोग। पटियाली का टूर भी है चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह, और वो टूर भी आपको इसी तरह से इंशाल्लाह एक बेहतरीन से व्लॉग के साथ आपको दिखाएंगे। बाकी अभी यहाँ से आगे कच्ची रोड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने करना है स्टे। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, गपशप, शुगल मेला होगा थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से वापसी का सफ़र करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ छोटे छोटे व्यूज़ होते रहते हैं। नाज़रीन, अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर गपशप होगी और अच्छी खासी ठंड भी लग रही है, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, किस टाइम वापसी। थोड़ी देर स्टे करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। यहाँ से हम लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया था, बस थोड़ी देर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह की, थोड़े से व्यूज़ कैप्चर किए, और उसके साथ साथ यहाँ से आगे वापसी। बाकी जो सीन होने हैं वो होने जी रास्ते में, आपको इंशाल्लाह वो सारे भी दिखाएंगे, क्या क्या करना और क्या क्या होना है हमारे साथ रास्ते में। यहाँ पे बर्फ़ में हमारी गोलाबारी भी होगी बर्फ़ के साथ। ये हमारे प्यारे उस्मान भाई की कॉल आ गई थी जी, आप हमारे साथ टूर नहीं बनाते तो उनकी कॉल। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट उस्मान साहब आएंगे तो उनको लेकर भी यहाँ पे ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी व्यूज़ चेक करें आप माशाल्लाह जी। ये साइड ऊपर वाली जो है जी, ऊपर उस साइड पे पटियाली वाली साइड है, यहाँ पे हम लोग तमाम अहबाब आ गए हैं सारे। तो नाज़रीन, हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि आगे रास्ते में एक जगह पे बर्फ़बारी में गोलाबारी होनी है हमारी, उस वजह से फिर हम लोग यहाँ से टाइम से निकल गए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर आगे हमें खेलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उस चीज़ को भी मलूज़ ख़ातर रखते हुए हमें अपने सफ़र का आगाज़ टू से इंजाम इसी तरह करना था। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और नोटिस करेंगे कि ये नहीं कि सिर्फ मैं ही व्लॉग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ पर तमाम ही अहबाब, हर फ़ोन मतलब हर बाइक पे एक बंदा ड्राइवर है तो दूसरा कैमरा मैन था, क्योंकि हर दूसरा बंदा फ़ोन बाहर निकाल के वीडियोस कैप्चर कर रहा था हमारे साथ साथ। ये है कि बाज़ लोगों ने पोस्ट वगैरह भी करनी होती हैं वो भी, लेकिन मेरा तो प्रॉपर व्लॉग वाला सीन होता है, मैंने तो वो कैप्चर करना होता। अभी जंग होगी, बर्फ़ वाली जंग। यहाँ पे होगी गोलाबारी, 10-10 5-5 बंदों की टीम बनेगी और मैं रेफरी। सो गाइस, पंगा जारी है जी साजिद और आफ्ताब के दरमियान, और रंगजेब भाई की मिस शॉट रंगजेब साहब की, और ये बहुत अच्छी शॉट। तू बचिया, क्या बात है जी। बाइक को बचाएं जनाब। साइकिल कौन आता लाओ ना गोली इस साइड वाले बंदे सारे आ गए हैं, भाग के आगे बचत। नाजरीन, जंग जारी है। ये देखें जी, ये 4 बंदे और वो 4 बंदे,
गाइस एंजॉय। भगा दिया इन्हें तो, काफी पीछे भगा दिया है गाइस। ये देखें वेरी फनी। एक भी नहीं, बिल्कुल फिलहाल सब। ओह दैट्स वेरी फनी। साजिद साहब तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। एकदम वेरी दफाई पोजीशन जस्ट मिस। तो नाज़रीन जंगबंदी हो चुकी है फिलहाल, हाथ ठंडे। हो गई बर्फ की चादर। पता नहीं इसकी जमीन कहाँ से हो गई है बर्फ की चादरों में। ये तमाम अहबाब हमारी टीम के। पहले एक लग गई, बनाना भी है। हाँ बढ़ रही थी। ये अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा था। मैं तो ना मार दे, मैं तो ना मार दे। हमारे दुश्मन दो ही हैं, खड़े खड़े नबील आफ्ताब। चलो जी फिलहाल नबील खेला है, उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाए। दो आफ्ताब कर गया सो लौड़ो ना। ये आपके पीछे खड़ा है यार, क्या हो गया? कुछ है मारो कोई शैतानो मार दे। चलो बोल देख नहीं आया से तू। हां नाज़रीन हम लोग वापस चले गए। सामाईन और नाज़रीन हम लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। अभी आगे किसी जगह पे हम ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है वो होगा, और उसके बाद फिर होगी वापसी बैक टू होम। ऑफ कोर्स मौसम ख़राब। बहुत गंदी उतराई है। बर्फ आना चाहिए भाई, शुरू करते करो भाई, मन ना बना। क्योंकि थोड़ी सी उतराई भी है और बंदे भी ज़्यादा थे, जिस वजह से हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे थे। स्लो चलने की बेसिकली वजह और कोई भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एहतियात ही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे साथ कोई भी इस तरह का सीन हो जाता है तो फिर ज़रा यहाँ पर टीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। लोग टीज़ करते हैं कि आप लोग मतलब बच्चे थोड़ी हैं जो इतना मतलब बर्फ़ देखने के लिए चले गए थे। दैट्स वाई थोड़ी सी एहतियात कर रहे थे। बाकी साइम फिर भी सबसे आगे ही निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है, अच्छा ड्राइवर है। बट हमारी गाड़ी थोड़ी सी कमज़ोर, ऊपर से हम बंदे भी 3, इस वजह से हम लोग अक्सर और बेशतर पूरे व्लॉग में आप लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग ज़्यादातर पीछे ही रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यही थी कि हम लोग बाइक हमारे पास सही नहीं थी। गाइस आई थिंक यहाँ पे हम लोग ज़रा स्टे करेंगे।
उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। हमारी 3 बाइक्स, 2 बंदे अभी भी पीछे हैं, मतलब 2 बाइक्स काफ़ी पीछे हैं। यहाँ से थोड़ी सी स्लिप है तो हम लोग सिंगल बाइक पे जो एक बंदा वही आएगा, बाकी हम लोग आगे निकलेंगे। गाइस ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैं खुद ही चला रहा हूँ बाइक। आगे से हट जाए, ब्रेक नहीं है मेरी बाइक की, आगे से हट जाए। गाइस बस आपको क्या बताऊँ गाइस, एक्सपीरियंस फर्स्ट ही है मेरा, और इस रोड पे तो स्पेशली फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। यस यहाँ से फिर हमें एक बंदे को मज़ीद 3 बंदे हो गए थे डबल ट्रिपल सवारी वाले, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। रंगज़ेब भाई के साथ हमारा एक और कज़न है, उनको भी साथ बिठाना पड़ा, और उसके साथ साथ बाकी तमाम अहबाब भी अब साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है अभी ख़त्म होनी है। इसके बाद हम रास्ते में एक और जगह पे जाएंगे जो कि एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, जहाँ से हमारा पानी आया हुआ है, मतलब हमारे विलेज वहीं से लग के आया हुआ है पानी। तो उस वाटरफॉल पे भी जाना है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको वो वाले व्यूज़ भी दिखाते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी शुगल मेला लगाया था। ये नहीं कि हमारे टोटल अगर विज़िट की बात की जाए तो एक दिन में 4 विज़िट हो गए थे 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे, और बहुत ही मुख्तसर टाइम के अंदर हम लोगों ने ये विज़िट किए हैं। ज़्यादातर तो मतलब प्लान कोई भी नहीं था, अचानक एक जगह पे जाना है, वहाँ से दूसरी जगह, और फिर तीसरी, और फिर चौथी जगह। तो नाज़रीन, यहाँ से चंद ही मिनट की मुसाफत पर हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है, सॉरी सेकंड वाला नहीं, लास्ट पॉइंट है जो जहाँ पे हमने वाटरफॉल के पास जाना है, तो बिल्कुल हम लोग वहीं पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। आपको नज़र भी आ रही होगी जगह, थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा होगा हल्का सा वाटरफॉल, वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने वाटरफॉल देखने जाना है। सो वो वाला व्यू भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बाकी तमाम अहबाब आ गए थे, सिर्फ हमारी टीम का एक बंदा, यानी कि एक बाइक पीछे रह गया था, आफ्ताब और सलीम भाई, उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे और उसके बाद हम लोग अपना जो सफ़र स्टार्ट करेंगे जी वाटरफॉल की तरफ। गाइस अभी हम लोग जाएंगे आबशार पे, यहाँ पे जहाँ से हमारा पानी वगैरह लग के गया हुआ है उधर जाएंगे, और इसके लिए मैं ज़रा आगे आ जाता हूँ। हमारे 2 मेंबर्स अभी पीछे से आ रहे हैं, वो पीछे से आ रहे हैं जी। हाँ नहीं, बस ये ऊपर वाली जगह पे जाएंगे और फिर यहाँ से वापसी। जी तो नाज़रीन, अभी हम लोग जा रहे हैं आबशार पे, यहाँ क्लोज ही है। हम लोग आ रहे थे तो चलो हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि अभी आबशार पे जाएंगे। हमारी टीम के तमाम अहबाब हमारे साथ आ रहे हैं पीछे। नाज़रीन ये देखें जी, मैं आपको आगे वाले वो सामने आपको जो नज़र आ रही है, इस आबशार पे जाएंगे हम लोग। यहीं से हमारे विलेज में जो पीने का पानी वगैरह गया हुआ है लग के, इसी जगह से गया हुआ है। ये हमारी पूरी टीम है हजरत। माशाल्लाह जी, अरसा दराज के बाद इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं हम लोग। अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, ये नाज़रीन ये देखें, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है यहाँ से।
नाज़रीन, अभी हम लोग आबशार के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। हमारे थोड़े से बंदे मुझसे पीछे रह गए हैं, मैं और अब्बास भाई आगे। तो अभी आपको दिखाते हैं जी आबशार, ये वाली आबशार। शायद कि जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनमें से किसी ने ये पहले भी देखी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दफ़ा पहले भी आया था और मैंने ये व्लॉग पहले भी अपलोड किया हुआ है। आज पानी बहुत कम है उस हिसाब से, अदरवाइज़ यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता था ऊपर तक। ऐसी बातें न ये आगे जी हमारे रणदेव साहब, बाकी सब तो जा रहे थे, फिलहाल इन्होंने बोला कि ओके जाते हैं यहाँ से। और ये हमारी बाकी टीम, नसीम भाई सब एंड पे आ रहे हैं। नाजरीन, हमारी वापसी हो गई है क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। हमें घर पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट जितने हम लोग दूर आए हुए हैं, अभी कम से कम यहाँ से हमें घर पहुंचने तक 1 घंटा लगेगा तकरीबन, क्योंकि बाइक्स वगैरह का भी थोड़ा सा मसला होता है, साथ रहना होता है सब ने, सबको फिर साथ लेके चलना होता है। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम वगैरह भी लगता है। अभी तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अक्सर व बेशतर शोर की वजह से मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ती है दैट, वरना मुझे इस तरह वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं बाज़, आप गैदरिंग में फिर अनफॉर्चुनेटली आपको करना ही पड़ता है। तो अभी जी हम लोग सतपैली के मकाम पे हैं, यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। ये जी हमारे नीचे बाइक लगे हुए हैं, ये देखें। फिर ऑलमोस्ट रास्ते की भी जो कुछ वीडियोस होंगी मैं बनाता रहूँगा साथ साथ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर के लिए बाद में टाइम निकालना पड़ेगा और आई डोंट नो कि हमारा व्लॉग कब अपलोड होगा। खिलाड़ी नहीं आया, वो ऊपर से जाएंगे जनाब, ऊपर से लंगेन। हाँ जी, आगे इंतज़ार करना है उसका। मोहम्मद हफीज़ और मैं। रास्ता आज़ाद करने की कोशिश। वीडियो फेसबुक पर आनी चाहिए, यूट्यूब। जना आगे आगो साइड तो ला ले। बिस्मिल्लाह करें। नहीं भी लाग कर चटनी बन गई। ओए माता फिया बन दावा सब बाजी बच्ची हो ओ शिवक ना भाई यार खाना नहीं खाना नहीं है बड़ा बटा ही
रास्ता आज़ाद करने की कामयाब कोशिश। तो पकड़ा हुआ है ये देखा ना। ये टेक्निक आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखी होगी, जो कि अभी देखने को मिल रही है। ये देखें, और इसमें ये कामयाबी, लेकिन ये साइड पे अटक गया है। सबकी उम्मीदों पे पानी, नीचे जाना था लेकिन यहीं पे अटक गया। बारिश जिस बारिश लगी बंदा तलक नहीं होता बिल्कुल। अगर रुड़ दे तो ठीक है, नहीं अगो आके छेकन उस आगे लंबे हो गए। फरीदा नहीं कहना बट्टा बोन लग गया उस मिट्टी तनक सीटी अपनी मर्जी ना रुड़ सी कि सटे मैच कण लाने जगह भी लाओ सारा वो आगे ना अगर तला कोई माल शाल ना हुआ इसको ये मिट्टी फंस गया और रुड़ना इतना आसान है। रास्ता हो गया जी आज़ाद। अब यहाँ पे हमें फालतू बना। किधर गया मेरे वाला बाइक? कर जोर मार भाई यार मार कहाँ जाता है ना जी भाई परली साइड इतनी तेज भाई। सारे वीडियो वाले मच्छी चटी पर एक मारा ना व्लॉग, अपना व्लॉग पूरा हो जाएगा। व्लॉगिंग ज़रूरी होती है। बूटा अगेन वापसी के वही मज़ेदार वाले व्यूज़, बट थोड़ी सी सैडनेस भी, क्योंकि हमारा व्लॉग ख़त्म होने को है आलमोस्ट। हम लोग अपने गांव के मतलब एक कोने पे पहुंच गए। यहाँ से नीचे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से नीचे से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी घूम के जाना है ठेरा शरीफ बारवली साइड से। दैट्स वाई आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना। आगे मज़ीद आपको इस तरह की ही और मज़ेदार व्यूज़ मिलेंगे। अभी रास्ते में और काफ़ी सारे शुगल होने हैं जो कि आप लोगों ने मस्ट वॉच करने। उनके साथ साथ आपको काफ़ी सारी फ़नी मोमेंट मिलेंगे। यहाँ पे तकरीबन तमाम अहबाब दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। रोक 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 ना। रोक यार राउंड फिर। नाज़रीन यहाँ पे साजिद का रास्ता रोक लिया रंगज़ेब भाई ने, साथ में नबील। वो पीछे उनकी हल्की फुल्की सी जंग जारी है। हम लोग आगे थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉइस ओवर कर लेते हैं। साथ में बाद में बोलना थोड़ा ऑकवर्ड होता है। और यहाँ से ज़रा हमारी जो टीम है, हमारी टीम भी बड़ी अचानक से बना प्लान और बड़ा मज़ा आया है, यकीन माने।
बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोग इस तरह 6-8 आदमी इकट्ठे, और वो भी अचानक। यहाँ पे दोबारा अपनी टीम को इकट्ठा किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा वेट करके। आलमोस्ट हमारे साथ यही होता है, एक ना एक बंदा आगे पीछे हो जाता है, फिर उसके लिए दोबारा सबको खड़ा होना पड़ता है ताकि दोबारा से हमारी टीम को रीयूनियन करके फिर साथ में सबको साथ साथ रखा जाता है। दैट इज़ मेन पॉइंट। हमारी टीम का यही तो रूल होता है कि जब आप 2 से 3 बंदे भी एक जगह पे जाएं तो आप लोगों को इकट्ठे रहना मस्ट होता है आपका। तो यहाँ पर हमारी टीम, और ये फ़िलहाल एक पंगा किया जा रहा है, मैं इस चीज़ को कैप्चर कर रहा हूँ। ये जाके साजिद पे दोबारा हमला करेंगे। बाइक पे बर्फ़ के गोले बना के रखे हुए हैं, जाके आगे साजिद के ऊपर उन्होंने अटैक करना है। काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके क्या सीन होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जी, पहुंच गए हैं साजिद के पास, और अभी आगे बाइक लगा के प्रॉपर एक तरीके के साथ वेट करेंगे अभी। और अभी होना है शुगल। बर्फ़ गोले लगाए थे लेकिन वो लगे नहीं इसके, तो इसके साथ पंगे किए जा रहे हैं जी जनाब औरंगज़ेब छाड़ वाले और ये आगे साजिद भाई। दोनों के आपस में इस तरह के मजाक लगे हुए हैं कि जैसे आप मतलब छोटे बच्चे लड़ रहे होते हैं इस तरह के। खैर इनका फायर जो था वो मतलब गोले मारे थे इन्हें, वो बिल्कुल नहीं लगे। हम लोग पहुंचने वाले हैं जी ठेरा शरीफ दरबार के बिल्कुल पास। यहाँ से चंद मिनट की मसाफत पे हम लोग ठेरा शरीफ दरबार पे पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे का हमारा जो वापसी वाला सफ़र है वो स्टार्ट होना है। ये जी हम लोग बिल्कुल पास हैं ठेरा शरीफ के, और यहाँ से उतरने के बाद भी सेम वही वाला सीन होना है। आगे फिर वही खड़े हैं बंदे यहाँ पे। इस दफ़ा थोड़ा ये है कि नसीम भाई और साजिद भाई उन्होंने बर्फ़ के गोले बना के ऑलरेडी रखे हुए थे। आगे से ये दोनों, और अगेन वही वाला सीन इनका जो पहले शुरू था शुगर मेले वाला। इसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा इनका शुगर लगने के बाद फिर यहाँ से ये चले गए थे आगे बाइक पर। इन लोगों ने फिर अटैक किया था, क्योंकि इस टाइम ये मिस फायर गोला निशाना लगी उसके। नाजरीन अभी हम लोग ठेरा शरीफ दरबार पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारे 2 बंदे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, बाकी वहाँ हमारी सब के सब यहाँ से आगे हमारा कच्ची रोड वाला सफ़र थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से को आधा किलोमीटर रोड कच्ची है, उसके बाद फिर पक्की रोड है, और फिर यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। व्लॉग भी अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ख़त्म। हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा दूर है घर से। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट, और कमेंट्स में बताइएगा जो कुछ मुझसे गलतियाँ होती हैं ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट व्लॉग में बेहतर कर सकूं। अगेन हमारी पक्की रोड भी स्टार्ट हो गई है, और ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। ये साथ सामने हमारा मोहल्ला छाड़, और साथ में थोड़ा सा आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो आ गया जी डना है। बस अपना गांव शुरू हो गया यहाँ, और साथ साथ में हमारा व्लॉग भी इख्तिताम के बिल्कुल आखिरी दहाने पे पहुँचा हुआ है। हम लोग अपने लास्ट चेक पॉइंट पे ठहरने वाले हैं, जहाँ पर हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात, और फिर उसके बाद हमारा जो व्लॉग है वो हो जाएगा एंड। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाजमी कमेंट किया करें ताकि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो। अल्लाह हाफ़िज़।